हेलो दोस्तों, क्या सरकार ट्विटर को भारत में बैन करने जा रही है? क्या ट्विटर अब नहीं चलेगा? आप सभी के मन में ये सवाल आया ही होगा। उसका कारण यह है कि आजकल सरकार और ट्विटर के बीच विवाद जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। तो आप सभी उत्सुक होंगे कि आखिर इसका रीज़न क्या है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को सरकार ने नया IT रूल जारी किया और उसमें कहा कि इसे 3 महीने के भीतर सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करना होगा। इस पॉलिसी में मुख्य रूप से 3 नियुक्तियों की बात की गई है। पहली नियुक्ति होगी चीफ कंप्लेन ऑफिसर CCO, दूसरी जो है वो है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन NCP और तीसरा जो है वो रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की है NGO की। जो इसमें जो CCO है चीफ कंप्लेन ऑफिसर, उसका मेन काम यही है ये जो नीचे के दोनों ऑफिसर हैं उस पर नज़र रखना कि क्या IT का जो रूल है उसको फॉलो किया जा रहा है या ये अपना काम कर रहे हैं या नहीं। NCP जो है वो नोडल एजेंसी है। वो एक ऐसी एजेंसी है या ऐसा पर्सन है जो सरकार से सीधे बात करेगा या सरकार जिससे बात करेगी, और सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी इसी नोडल पर्सन के माध्यम से बात करेंगे। जो तीसरा है RGO रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, वह एक ऐसा ऑफिसर होगा जिससे आम आदमी कंप्लेन करेगा, जहाँ पे आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उसका काम होगा कंप्लेन दर्ज करना, उसका निवारण करना और हर 3 महीने पे सरकार को बताना कि हमारे यहाँ ये कंप्लेन आई, हमने इतने दिनों में इसका ये निवारण किया। इन तीनों का ये काम है। इसमें जो दूसरा नियम है वह यह है कि इन तीनों पदों पे जो नियुक्ति होगी उसमें भारतीय ही होंगे और उनकी नियुक्ति भारत में ही होगी। और इसको लागू करने की जो 3 महीने की तारीख थी वो 25 मई तक थी, जो समाप्त हो गई है। ट्विटर के अलावा अन्य सभी कंपनियों ने इसको लागू कर दिया है। ट्विटर ने एक लॉ फर्म के लॉयर को हायर कर लिया, जो कि रूल के हिसाब से गलत है। रूल में कहा गया है कि उस पोस्ट के लिए एक भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति आवश्यक है, किसी को हायर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए नियुक्ति ही करना है। इस IT रूल में एक एक्ट है, एक्ट 69A, इसमें लिखा गया कि ऐसा न करने पर या ऐसा नहीं करने पर आपको 7 साल की जेल हो सकती है। और सभी कंप्लेंट क्वेरी से जुड़ी जानकारी आपको अपने साइट पर अपडेट करनी होगी, जिससे जो उपभोक्ता है या जिससे जो उपयोग करता है उसको सहूलियत हो सके। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कानून में प्रावधान किया गया है, उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। ये जो रूल आया है ये कोई नया रूल नहीं है। अगर हम पुराने बात करें तो 2018 में प्रांजला केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की निजता के लिए भी सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया था, जिसके लिए लोकसभा में सभी दलों ने एक साथ सरकार को इसके लिए कानून बनाने को कहा था। राज्यसभा में तो एक कमेटी बनाई गई चाइल्ड पोर्नोग्राफी और महिलाओं की निजता की सुरक्षा के लिए। और हम अगर इस IT रूल की बात करें जिस पे विवाद है, कुछ का कहना है कि ये बोलने की आज़ादी समाप्त हो जाएगी, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये सही है। तो हम अगर एक तरफ से देखें, जब ये कानून अगर आया है तो इससे जो गलत संदेश जा रहा है या कोई ऐसी वीडियो आ जाए जिससे हिंसा फैल रहा है, हेट स्पीच है, कोई अश्लीलता की वीडियो हो, महिलाओं की उल्टे सीधे फ़ोटो जो हैं जो शेयर किए जाते हैं उस पर रोक लगेगी। उस हिसाब से यह कदम काफ़ी अच्छा है। सीमा पार से आने वाले ऐसे वीडियोज़, अफवाह जिससे लोगों के बीच में हिंसा भड़क जाती है, जिसका आप उदाहरण दे सकते हैं दिल्ली दंगों में और किसान आंदोलन में आप देख सकते हैं। इन पर रोक लगेगी और ऐसे अकाउंटों को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी देखो, दूसरा पक्ष का ये कहना है कि इससे हमारे बोलने की आज़ादी पर जो है वो रोक लगेगी। अब हो सकता है सरकार चाहेगी तो आपके बातों को दबा सकती है, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, आपके ट्वीट को जो है वो डिलीट करा सकती है। आप सरकार के विरोध में कहेंगे, सरकार उसे डिलीट कर देगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें इस कानून में स्पष्ट कहा गया कि इसमें आपके बोलने की आज़ादी पर रोक नहीं लगाया गया है। आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन विरोध ऐसा हो कि जिससे समाज में कोई द्वेष ना फैले, ना ही हिंसा फैले। आप अपना विरोध दर्ज कराइए, सरकार उसके लिए तैयार है। और इसी विवाद में सरकार ने जो ट्विटर है उसका इंटरमीडिएटरी का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया है। इंटरमीडिएटरी को अगर आप समझें तो इसका मतलब यह है कि ये एक मध्यस्थ है, ट्वीट करता और जो आगे जिनको कहा गया उनके बीच ये मीडिएटर है, और जो भी ट्वीट करेगा उसके लिए ट्विटर दोषी नहीं है। लेकिन अब यह दर्जा समाप्त हो गया है, तो कोई भी ट्वीट करे उसके लिए सरकार ट्विटर को ही दोषी मानेगी। जो ट्वीट किया है वो दोषी नहीं है। जब तक कि दर्जा प्राप्त था ये सुरक्षित थे, अब दर्जा समाप्त होने के बाद कोई भी ट्वीट के लिए ट्विटर ही दोषी माना जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।